स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है और उसकी एक्सरसाइज 8B हम आज सॉल्व करेंगे। बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने चैप्टर 8 को शुरू किया और उसकी 8A एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो बिल्कुल पिछला लेक्चर और पिछली एक्सरसाइज जो होती है वो उसकी बेस होती है। और दूसरा बेटा अगर तो अभी तक इस चैनल पर न्यू है, उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ वेरिएबल इंडिकेटेड। देखें अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन जो वेरिएबल इसमें इंडिकेटेड है उसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये क्वेश्चन में लिखा है आपने 2 तरीक़ों से लिखना है इसे, डिसेंडिंग और असेंडिंग। यानी ये हर क्वेश्चन के अंदर मैंने ये लिख दिया है, जस्ट हमने इसका ऑर्डर बयान करना है कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो इंडिकेटेड x है। सो बेटा आपने क्या करना है, सबसे बड़ी पावर चेक करनी है कि x की वैल्यू में कि x की पावर कौन सी सबसे बड़ी है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस x के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है, इट मीन्स कि x की पावर यहाँ पर 1 है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 3 है। x के साथ कुछ भी लिखा हो उसको नहीं देखना, x की पावर देखें सबसे बड़ी कौन सी है। सो हम इससे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ी पावर जो देखनी है वो ये वाली है, यानी 3x का क्यूब और वो माइनस साइन के साथ है। इसके बाद देखें x का क्यूब है, इसके बाद x स्क्वायर आना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना और असेंडिंग ऑर्डर है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आना। सो ये पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 5x का स्क्वायर और उसके बाद बेटा ये 7x और सबसे लास्ट में ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। आप अगर चेक करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, सो 1 तो है ना, सो ये आ जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसी को अगर आप पलट कर लिख देंगे सो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। यानी डिसेंडिंग में आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं और असेंडिंग में आपने ये नंबर पहले लिख लेना है, -4 प्लस 7x प्लस 5x का स्क्वायर और -3x की पावर 3। ये आप दोनों के आंसर्स आ गए। क्या करना है देखें, यहाँ पर मैंने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जो कांस्टेंट है, उसके बाद फिर x की पावर 1 वाला, फिर 2, फिर 3 वाला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनके साथ जो नंबर लिखे हैं उनको आपने बिल्कुल ख्याल नहीं करना, जस्ट x की जो वैल्यू गिवन है x की पावर को ख्याल करना है कि x की पावर बड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3x। सो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, डिसेंडिंग मीन के बड़े नंबर से छोटे की तरफ, x की पावर 2 यानी 2x का स्क्वायर, उसके बाद ये x वाला 3x प्लस 7। इसी को आप पलट कर लिख देंगे सो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी 7 पहले आ जाएगा, 3x प्लस 2x का स्क्वायर बाद में आ जाएगा। सो ये इसका भी आंसर आ गया। यही इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंडिकेटेड x था सो x के हिसाब से कर दिए, यहाँ पर इंडिकेटेड वेरिएबल जो है वो a है। सो बेटा देखें a ये है और यहाँ पर है और यहाँ पर है a है। सो आपने a के हवाले से डिसेंडिंग ऑर्डर जब इसका लिखना है सो सबसे पहले a की बड़ी वैल्यू ये वाली है, यानी a की पावर 3 ये वाला आ जाएगा। और देखें प्लस साइन है सो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस अंडरस्टूड है अगर ना भी लिखें तो। और इसके बाद a स्क्वायर होना चाहिए, ये a की पावर 1 है जबकि ये a स्क्वायर है, इसके साथ b लिखा हुआ है सो उसको आप एज इट इज़ लिख दें।
क्योंकि हम तो जस्ट वेरिएबल जो इंडिकेटेड है उसको मद्देनज़र रखे हुए हैं कि a का स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी -ab का स्क्वायर और सबसे लास्ट में +4b का क्यूब आ जाएगा। ये नहीं a देखें यहाँ पर a की पावर 3, फिर a का स्क्वायर, फिर a की पावर 1 आ गई और उसके बाद जो दूसरा नंबर है विदाउट मतलब जो a के होगा वो आ जाएगा। इसी का आप ये नंबर मतलब इस तरफ से लिख दें, यानी इसको उल्ट लिख देंगे, सो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। 4b का क्यूब पहले लिख लें आप, उसके बाद ab का स्क्वायर एंड -a² b² एंड +a का क्यूब आ गया। यानी इधर से अगर शुरू करके लिखेंगे सो ये देखें ये आपका असेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रा आसानी होती है क्योंकि आप सबसे नंबर बड़ा उसकी पावर देख लें, सबसे पहले आप लिख लें, उसके बाद आप इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आप नीचे को आते जाएं। इस क्वेश्चन में देखें सो यहाँ पर आपने इंडिकेटेड वेरिएबल y है, सो y को मद्देनज़र रखना। आप सबसे चेक करें पहले y की वैल्यू बड़ी कहाँ पर है, बेटा ये नंबर है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे -2y का स्क्वायर, इसके बाद आनी चाहिए y की पावर 1 क्योंकि y को हम के ख्याल से लिख रहे हैं, सो ये वाला आ जाएगा -y। इसके बाद देखें तो यहाँ पर ख्याल करें ज़रा, ये भी x है, ये भी xy है और ये x का स्क्वायर है, जबकि इसके बाद y के बाद जो नंबर आएगा वो बेटा ये वाला आएगा xy का, यानी +xy और +2x और लास्ट में x का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए x की पावर यानी y का स्क्वायर, फिर y की पावर 1 और यहाँ पर जो है वो y x के बाद आ रहा है। इट मीन्स चले y तो आ ही रहा है ना, लेकिन ये वाला जो पावर है ये y के बाद आ रहा है, लेकिन ये पहले आ रहा है, इसलिए ये इस नंबर से ग्रेटर होगा। सो इसी को अगर आप पलट कर लिख देंगे, इस नंबर को पहले लिख लें, 6x का स्क्वायर प्लस में है, +2x +xy -y और -2y का स्क्वायर लिख लेंगे। सो ये आपका इसका असेंडिंग ऑर्डर भी आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखें लिखा है जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, यानी सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। अब सिंप्लीफाई करना कैसे है ज़रा ख्याल करें। इसमें देखें ये लिखा है x की पावर 4, जबकि ब्रैकेट के बाहर पावर जो दी हुई है वो 2 दी गई है। आपने ये क्या करना, देखें ये वाला जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट के बाहर, ये पावर आपने अंदर वाले के साथ यानी जितने भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 1 है। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर 2a² b का क्यूब है, जबकि इन तीनों की कंबाइन पावर 3 है। इसको जब आपने खोलना है तो बेटा ये 3 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी पावर में आएगा पावर फॉर्म में, यानी 2 की पावर 3 अलहदा होगा, a के स्क्वायर की पावर 2 अलहदा होगा और b क्यूब का क्यूब अलहदा होगा। अगर अंदर भी पावर कुछ दी गई हो, देखें ना x की पावर 4 है, जबकि बाहर भी कुछ पावर हो, तो बेटा इसका ये असूल है कि आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कुछ इस तरह से देखें, x की पावर 4 बाहर है बल्कि अंदर है और 2 बाहर है। सो आप इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 2s are 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, सो y की पावर 5 है, जबकि बाहर पावर 2 है। तो बेटा यहाँ पर क्या था, x की पावर 4, यहाँ पर वेरिएबल y आ गया। सो नेवर माइंड, आप y को एज इट इज़ लिख लें और ऊपर पावर 5 है, ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होके y की पावर 5 2s are 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक तो डिजिट गिवन है, दूसरा एक वेरिएबल है 3 का स्क्वायर और a का क्यूब और उसका b स्क्वायर। यानी इसको किस तरह लिखेंगे, देखें 3 का स्क्वायर, a की पावर 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर आप अलहदा लगा दें। चलें ये इस तरह से कर लेते हैं। जो अंदर बेस होगी आपने पावर दोनों को अलहदा दे देनी है। 3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, a के क्यूब की पावर 2 अलहदा कर दी। अब इनको खोलेंगे, देखें 3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 9 आ जाएगा, a का क्यूब है सो 3 × 2 जो होगा वो 6 बन जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी 3 a की पावर 3 है, सो 3 2s are 6,
यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, सो -3 देखें ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखें तो सेम इसी की पैटर्न का ये क्वेश्चन है। आप क्या करें, -5 के ऊपर स्क्वायर लैदा कर लें और a⁴ का स्क्वायर लैदा कर लें। अब आप इसे खोलेंगे तो देखें 5 को सिंपल आप इसी मेथड से खोलें, -5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 25 आ जाएगा और पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a⁴ देखें 4 2s are 8। आप डायरेक्ट भी यहाँ से डायरेक्ट भी ये आंसर दे सकते हैं कि 5 का स्क्वायर खुला सो 25, a⁴ और बाहर 2 है सो 8 हो जाएगी। यहाँ पर ये 2⁴ है, अलहदा कर दी, a का स्क्वायर अंदर है जबकि क्यूब बाहर है। इसी तरह से b⁴ अंदर थी और बाहर वाला क्यूब भी साथ मिला दिया। सो 2 का क्यूब खोलेंगे, देखिए 2 को अब 3 टाइम अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो चेक करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी इसका तो ना आंसर 8 आ गया। अब यहाँ पर आएंगे सो यहाँ पर वही आप कानून अप्लाई करें, 2 3s are 6, a⁴ 6, b⁴ 9 हो जाएगी क्योंकि 3 3s are 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 की फॉर्म में आपको एक बेस दे दी गई है, सो 1/2 की आप पावर बना लें, 1/2⁴ जो बाहर लिखी है उसको आप एज इट इज़ लिख दें और x का स्क्वायर बाहर इसकी पावर भी 3 लिख दी। अब ये 3 जो है इन दोनों की पावर है, सो बेटा 1⁴ कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, वो तो 1 ही रहेगा, अंडरस्टूड है। सो 2⁴ करेंगे, ये भी हमने किया, 2⁴ दैट इज़ इक्वल टू 8, सो 8 लिखा और x की पावर देखें 2 3s are 6, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल का लॉ है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद रखना है कि किस तरह से ये पावर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो सो आंसर क्या देते हैं, और अगर बेस के साथ कुछ पावर गिवन हो, कुछ इस तरह का कोफिशिएंट आ जाए तो बेटा उसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद कि वो नंबर देखना है कितनी बार उसकी पावर लिखी हुई है, उसको उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंप्लीफिकेशन ही है, यानी 2 का स्क्वायर है। सो 2 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा, आप डायरेक्ट आप अगर इस कानून को फॉलो कर चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है, तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट खोल दें। देखिए 2 का स्क्वायर अलहदा खोलेगा 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर आप इसके साथ अलहदा लिख दें। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। यहाँ पर आगे आए सो मल्टीप्लिकेशन 2⁴ और a⁴ भी 3 है, सो 2⁴ यहाँ पर भी हमने खोला, ये देखें 2⁴ दैट इज़ इक्वल टू 8 और a⁴ एज इट इज़ लिख दें आप। यानी देखें ना, ये जो क्यूब ऊपर पड़ा होगा, नीचे अगर 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो अलग-अलग दोनों वैल्यूज़ का, तीनों वैल्यूज़ का आपने वो पावर जो है वो डिवाइड कर देनी है। सो देखें 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, a का क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब इस स्टेप पर आएँ तो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को आप डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें। सो डिजिट को अगर करेंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या नंबर आ जाएगा 32, यानी 4 8s are 32। जबकि ये देखें ज़रा a और a, यानी दोनों के साथ जो बेस है वो कॉमन है। कॉमन से मुराद कि अब a आप एक बार ही लिखेंगे और दोनों की पावर जो है वो बेटा आप प्लस कर दें आपस में। ये नहीं, ये आपने एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो बेटा उनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। यानी देखें डिजिट तो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिए जो इनके साथ कोफिशिएंट लिखे हुए थे, अब बेस इसकी भी और इसकी भी बेस सेम हो गई है। सो क्या करें, इनकी बेसिस अगर सेम है सो 2 पावर इसकी 3 पावर इसकी, टोटल क्या हो जाएगा 32, a⁴ 5 आ जाएगी। कुछ इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ज़रा ख्याल कर लें, इसको ज़रा नोट करें अच्छे तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पर भी चारों सवालों के अंदर यही काम है। यहाँ पर एक देखें 10x का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर खोलेंगे सो 100x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करें, 10 10s are 100, x का अलहदा स्क्वायर खोल देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 10 का क्यूब है, सो बेटा 10 का क्यूब 1000 होगा और x का क्यूब एज इट इज़ लगा दिया।
यानी 10 का क्यूब कैसे लिखा, 10 को अगर आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो 1000 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें सेम वही प्रोसेस, 100 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो बेटा 1 लाख आ जाएगा, यानी 50, 2 इधर हैं 3 यहाँ पर, 50 टोटल हो जाएंगी। इसके साथ देखें बेस x है, यहाँ पर भी x है, सो सेम बेस है। सो क्या करें, 2 + 3 यानी 2 + 3 इनकी पहले तो आप ऐसे प्लस कर लें, नेक्स्ट स्टेप पर आप इनको टोटल करके लिख लें, यानी x की पावर 5। और यहाँ पर ये बेटा दोबारा से इन्हीं की तरह का क्वेश्चन आ गया, यानी 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम खोलेंगे, ये देखें 2 को 3 टाइम खोला कितना आ रहा था आंसर 8 आएगा। अब चेक करें ज़रा इसकी पावर क्या है, 3 है। इट मीन्स ये देखें 2, 2 और 2 यानी 3 माइनस हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 माइनस में मतलब 3 है ना, सो अंदर बेस जो है वो माइनस में है। सो माइनस अगर 2 देखें 2 2 आर 4 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये 4 दोबारा से इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा सो फिर से -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। सो यहाँ पर आपने माइनस लगाया। और दूसरी बात ये ख्याल कर लें कि अगर यहाँ पावर जो है वो ओड नंबर आ जाए, यानी 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए और बेस में माइनस पड़ा हो, तो बेटा वो आंसर में भी माइनस आएगा, क्योंकि ये इवन पावर होगी सो नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ओड पावर होगी सो आंसर में माइनस आएगा। और x की पावर देखें सो 6 और 3, 6 3 आर 18। अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इन चीज़ों को सीखा है। देखें यहाँ 2 का क्यूब खोला सो 8 आ गया, x की पावर 6 है, 6 3 आर 18 हो गया, और ये माइनस एज इट इज़ आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है वो ओड नंबर है। यहाँ पर आप पहले इसी तरह से इन दोनों के स्क्वायर्स को खोल लें, क्यूब को खोल लें, फिर देखें इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4ab² का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर यहाँ पर चेक करें, इसकी पावर जो आई है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर से मुराद अब अगर माइनस है नीचे तो बेटा वो प्लस हो जाएगा। कैसे, 4 4 आर 16, यानी 4 का स्क्वायर खोलेंगे और 4 को अगर हम 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो 4 4 आर 16 आएगा। और इसके साथ देखें दोनों के साथ माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, b की पावर 2 2 आर 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखें अंदर भी 2 है बाहर भी 2, सो 2 2 आर 4 हो गया। यहाँ पर क्यूब है, सो 2 का क्यूब दोबारा से 8, क्योंकि यहाँ पर भी देखें हम खोल के आए हैं 2 का क्यूब डेट इज़ इक्वल टू 8, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखें इसके साथ पॉजिटिव साइन है, सो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। a की पावर 2 अंदर है 3 बाहर है, सो 2 3 आर 6, b की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि b की पावर अंदर 1 है। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें आप ज़रा, सो 16 8 आर बेटा 128 होता है, यानी 128। देखें डिजिट्स को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 128। a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, क्योंकि ये दोनों अगर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सो इनके जो 7 वेरिएबल्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करना है। सो इनको मल्टीप्लाई करने का ये असूल है कि अगर बेस सेम है सो पावर को प्लस कर दें। देखें 2 और 6 ये टोटल 8 हो जाएगी, b 4 + 3 7 हो जाएगी। सो बेटा ये इस तरह से आपने इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि जब भी बेसिस आपस में सेम हो जाएं सो उनकी पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उनके साथ जो कोफिशिएंट लिखे होंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ये आपको कुछ 5 पार्ट्स गिवन है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखें याद रखना है आपने, कभी भी कोई भी नंबर अगर इस ब्रैकेट के बाहर ऐसे कुछ लिखा हुआ है सो बेटा आपने उसको क्या करना है, यहाँ से अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखें सो इस 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे करना है, देखें 2 के साथ यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो जस्ट समझ लें कि 1 है, 2 1 आर 2 और x इसके साथ लिखा जाएगा।
इसी को जब आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, देखें प्लस है सो प्लस लगा दें, 2 3 are 6, सो ये इसका आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ए को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 से अलहदा करना है और ए से अलहदा कर रहे हैं। देखिए 2 को ए से करेंगे सो 2a हो जाएगा, और ए को ए के साथ ही करेंगे सो वही असूल के जब बेसिस सेम हो सो पावर को प्लस कर लेना है। सो देखें a इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा, 1 पावर इसकी 1 इसकी, सो a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करें सो x को y से करेंगे सो x y, आगे देखिए प्लस साइन है प्लस लगा दिया, x को z से किया सो x z हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें 3a को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, इस तरह से और इससे, यानी 3 को 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। सो a और a ये देखें 1 पावर इसकी है 2 इसकी, सो a की पावर 3 हो जाएगा। आगे साइन माइनस है माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखें 3 इसका भी कोफिशिएंट है, इधर भी 3 कोफिशिएंट है, सो 3 3 are 9 हो जाएगा, जबकि a और a का स्क्वायर हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पर 5a को अंदर मल्टीप्लाई करें सबसे, 5 को 4 से किया सो 5 4 are 20, a और a की पावर 1 और a की पावर 2, सो a की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर इसको आगे वाले से भी, यानी जितने अंदर वैल्यूज़ पड़ी होंगी ये सबसे मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। सो देखें इसको मैंने इसे किया तो यह, इसको आगे वाले से करेंगे 5 7 are 35, और जो साइन होगा वो आपने एज इट इज़ लगाते जाना है साइन को। 5 7 are 35, a और a की पावर 1 बाहर है, a की पावर 1 अंदर है, सो a का स्क्वायर आ जाएगा। आगे साइन माइनस है माइनस लगा दिया। 5 8 are 40, और जस्ट a इसके साथ तो कुछ नहीं है लेकिन a इसके साथ भी आएगा, सो ये इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4b बेटा आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट लिखा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाई अब कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन के अभी जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किया कि कोई नंबर अगर बाहर लिखा है सो उनको अगर आप अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और बारी बारी आपने हर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको एक और मेथड भी है मल्टीप्लाई करने का। देखें आप एक वैल्यू को ऊपर लिख लें, दूसरी को आप इधर नीचे लिखें। सो देखिए इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का वही तरीकाकार देखें a और b, यानी a b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a एक साथ मल्टीप्लाई होगा सो a की पावर 3 हो जाएगी, b एज इट इज़ इसके साथ लिखा जाएगा क्योंकि आप a b से मल्टीप्लाई कर रहे हो a को, यानी a को इससे मल्टीप्लाई किया सो a और a तो सेम हो गया, सो a की पावर 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, सो a की पावर 3 हो जाएगी, b एज इट इज़ आ जाएगी। आगे साइन क्या माइनस है माइनस लगा दिया। अब इसको आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई करना है आपने इसे। अब a को उससे करेंगे सो देखें उधर तो a एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो a एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि b की पावर क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, यानी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये तरीकाकार समझा रहा हूँ, यानी ये इसका दूसरा मेथड है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, a b को बाहर लिख लें, दूसरी वैल्यू को आप अंदर लिख लें ब्रैकेट के। सो वही काम, यानी इसको इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें a और a की पावर 3 आ जाएगी और b एज इट इज़ यहाँ पर जाएंगे, सो a एज इट इज़ और b की पावर 3 हो जाएगी। सो चेक करें दोनों के आंसर सेम नहीं आए। आप चाहे तो इस मेथड से कर लें, चाहे इस मेथड से कर लें, आप एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि BC प्लस CA माइनस AB को मल्टीप्लाई करना है आपने -2ABC से। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉमा लगा हुआ है, आपने इस कॉमे का ज़रा ख्याल करना है क्योंकि कॉमा जो होगा वो आपकी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से फ़र्क डाल रहा होगा या उसे अलहदा कर रहा होगा। यानी इस वैल्यू को आपने इस 2AB से बेटा मल्टीप्लाई करना है। सो आप एक वैल्यू ऊपर लिख लें, चाहे तो इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, करना आपने इसे मल्टीप्लाई ही है। सो देखें BC प्लस CA माइनस AB, ये वैल्यू ऊपर लिख ली, 2ABC से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ उसके साइन देखें माइनस का।
अब ये देखें 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ कोफिशिएंट देखें 1 है। कोई कोफिशिएंट ना होने से ये नहीं समझना कि कुछ भी नहीं है, बट अगर कुछ नहीं है सो 1 ज़रूर है वहाँ पर। देखिए 2 को 1 से किया सो 2 1 ज़ा 2 और प्लस और ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस 7 आएगा। यहाँ पर आप मैचिंग करें कौन कौन से वेरिएबल जो है वो आपस में ये बेस के मिल रहे हैं। ये ए इधर नहीं है सो ए तो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। बी और बी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बी हो जाएंगे। सी और सी का भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी 2abc को आपने जस्ट पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया है सो ये आ गया। अब आगे देखें प्लस साइन है सो यहाँ पर भी प्लस साइन लगा दिया। अब इसको आपने इस नंबर से भी सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। सो देखें 2 को 2 1 ज़ा 2 लेकिन प्लस है और ये देखें ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस है। सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, ए को ए के साथ किया सो ए का स्क्वायर हो गया। बी सिंगल है और सी की बेटा देखें सी 2 हो जाएंगे क्योंकि सी एक यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है, सो सी का स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। और 2 1 ज़ा 2, ए और ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी बिल्कुल सिंगल है सो सी एज इट इज़ आ जाएगा। देखें दोबारा से 2abc को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2abc को ca से भी मल्टीप्लाई करना है और 2abc को ab से भी मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पर a और bc में से कोई और वेरिएबल अगर इससे मिलेगा आपने इन दोनों की पावर को ऐड करते जाना है। कैसे, देखें 2 1 ज़ा 2 किया, ए और ए इधर नहीं था लेकिन इधर था, वो आपके आंसर में आ गया। बी जबकि ऊपर भी था नीचे भी था सो स्क्वायर हो जाएगा। सी और सी का भी स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस आप दूसरों के साथ भी करेंगे। ये भी सेम इसी की तरह का सवाल है। आप एक वैल्यू को ऊपर इसके लिख लें, 2p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस 3p क्यू का क्यूब प्लस 4q की पावर 4। माइनस से करना है, माइनस 2p q एंड r। सो इसको आप तीनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखें 2 2s आर 4 और ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है, नीचे वाला माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ज़रा ए बी सी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आप मैच करें, अगर तो वो मिल रहे हैं सो क्या हो जाएगी, पावर इनकी प्लस हो जाएगी। देखें p का स्क्वायर p की पावर 1 सो p की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम सो पावर विल बी एडेड। p और p 2, p की पावर 1 सो p की पावर 3, यहाँ पर q का स्क्वायर, यहाँ पर q की पावर 1 सो q की पावर 3 हो जाएगी। और r सिर्फ जस्ट यहाँ पर ही पाया जा रहा है सो इसके साथ लिख दें इसे। यानी इस पूरे नंबर को आपने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया सो ये आया। अब ये इसका काम और इसका काम ख़त्म हो गया। अब आप नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो बेटा साइन पहले चेक करें, देखें माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस ये प्लस होगा। 2 3s आर 6, पहले नंबर डिजिट को देखना है, 2 3s आर 6। अब ये 6 हो गया। p की पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 सो p का स्क्वायर, यहाँ पर q की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर 3 सो q की पावर 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर बेस सेम है, q यहाँ पर भी, तो यहाँ पर q की पावर 1, यहाँ पर q की पावर 3 सो q की पावर टोटल 4 हो जाएगी। और r यहीं पर है सो r इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में किसी भी वेरिएबल को छोड़ना नहीं है कि यार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो बेटा वो आएगा ज़रूर आंसर में क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे चेक करें, ये इसके साथ भी इसका काम ख़त्म हो गया। अब 2pqr को 4q की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये सबसे पहले साइन माइनस प्लस, यानी ये माइनस है ये प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस, 2 4 8 यानी 2 का टेबल 4 तक पढ़ा सो 8 हो गया। p की पावर 1, यहाँ पर p नहीं है सो वो साथ ही आ जाएगा। यहाँ पर q और यहाँ पर भी q है सो q की पावर 5, प्लस कर लें दोनों की पावर्स, 4 + 1 5 और r जस्ट यहीं पर है सो ये एज इट इज़ यहाँ पर ही आ जाएगा।
यहाँ पर बेटा देखें ए की वैल्यू है, यहाँ पर देखें ना 1 2 3 3 वैल्यूज़ थी, यहाँ पर एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। आप इनको यहीं पे लिख लें ऐसे, देखें मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये भी इसका मेथड है। आप इस तरह से करना चाहें ऐसे कर लें। ये देखिए 16, ये जो ब्रैकेट होती है ये मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है। सो देखें ये ऊपर पड़ा हुआ नंबर, ये नीचे है। सो 8 1s are 8, 8 2s are 16। ये जो डिवीजन में नंबर पाया जा रहा था ये ख़त्म हो गया क्योंकि हमने 8 को इस 16 से काट दिया। अब बाकी नंबर जितने भी हैं वो ऊपर ही हैं, डिवीजन में जस्ट ये 8 ही था। सो 3 2s are 6, यानी यहाँ से 16 की जगह अब 2 आएगा। सो 2 और ये 3 ये हमारा बेस में है। सो बेस में 3 2s are 6 बन गया टोटल, और ये माइनस साइन इसके साथ लिखेंगे। अब हम वापस आए ज़रा दूसरे जो वेरिएबल x y z हैं, यहाँ पर x की पावर 5 है और बेटा दूसरे के अंदर देखें x की पावर 1 है। सो 5 + 1 x की पावर 6 हो जाएगी। यानी इनकी पावर आपने मैचिंग करनी है और इनको प्लस करते जाना है। y यहाँ y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 1, सो y की पावर 4 हो जाएगी। z 1 और यहाँ पर भी 1, सो z की पावर 2 आ जाएगी। तो देखें एक ही स्टेप पर ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। जस्ट आपने 8 को इस 16 से काट देना है और 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 हो जाएगा क्योंकि -6 ये क्वेश्चन में गिवन था, वो एज इट इज़ नीचे आएगा। अगर यहाँ पर भी माइनस होता फिर माइनस माइनस ये प्लस हो सकते थे। जबकि जब एक्स वाई की तरफ जाते हैं, एक्स वाई जी की तरफ, तो देखें आप इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिस अगर सेम होंगी सो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। पावर यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 6 होगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ये 4 होगी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 जी की और 2 हो जाएगी। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन लिखा गया है कि सिंप्लीफाई करें। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब लिखने का ये है कि अब आपको इन ब्रैकेट्स की ख़ास समझ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि अगर दो ब्रैकेट्स कुछ इस रिलेशन में लिखी गई हैं सो इनका क्या मकसद है। तो बेटा ये आपको बता रहा हूँ फिर से कि अगर कुछ ब्रैकेट ऐसे लिखी हो, अगर तो इनके कोई दरमियान में साइन हो सो फिर उस साइन को आपने उस ऑपरेशन को फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई साइन नहीं गिवन सो फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह, यानी कि आप ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला आपने मल्टीप्लाई करना है। सो देखें कैसे करेंगे। आप देखें ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई भी मतलब कोफिशिएंट नहीं है, जस्ट 1 ही है। सो 3 1s are 3। जबकि ए और ए 2 हो जाएंगे, सो ए की पावर 2 लिखेंगे, बी एज इट इज़ इधर लिखा जाएगा। आगे साइन माइनस है, माइनस लगा दिया। ए बी को आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 5 ए एज इट इज़, जबकि बी एक ये और एक ये, बी का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर बेटा 6mn है, यानी आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये फ़र्क होते जा रहे हैं, लेकिन कानून आपका वही है मल्टीप्लिकेशन का, बेस सेम, सो पावर विल बी एडेड। यहाँ पर 6 को 2 से करेंगे, 6 2s are 12। m एक ये है और एक ये m, सो m की पावर 2 लिख लेंगे, n एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। यानी इसका पूरे नंबर को आपने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आपका ये काम यहाँ पर ख़त्म। इस पूरे नंबर को आगे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करें, साइन साथ ही लगा लें और देखें 6 3s are 18, m नहीं है सो वो आ जाएगा इधर, और n को n से करेंगे सो n का स्क्वायर आ गया। सो ये इसका भी आंसर आ गया। इसमें देखें तो बेटा ये आपके पास दो इक्वेशन लिखी हैं, इनको आप चाहें तो एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें सो ऐसे भी इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एक ऊपर नीचे लिख के करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हम इस तरह इक्वेशन के तौर पर लिख के कर सकेंगे, यानी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इस पर मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो देखें आप एक इक्वेशन ऊपर लिख लें, x² - 5x - 6, ये वाली आप नीचे इसके लिखें x - 4। सो आपने मल्टीप्लिकेशन याद रखनी है कि इसको करने का ये प्रोसेस है, यानी यहाँ से इस नंबर को पकड़ना है, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरह से इस 4 को यहाँ से शुरू नहीं कर देना, इसी को भी लेफ़्ट टू राइट की फॉर्म में करना है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, जबकि आम नंबर्स जो होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स उनमें हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं। यानी यहाँ पर देखें x को x से किया सो x का क्यूब हो गया, क्योंकि 2 पावर यहाँ पर है 1 यहाँ पर, सो x की पावर 3 हो जाएगी। इस x को इससे भी करेंगे सो देखें ये प्लस का ये माइनस, सो साइन भी साथ ख्याल रखने हैं। x और x का सो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, सो 5 1s are 5 एज इट इज़ आ जाएगा। x और x का स्क्वायर, इस x को इससे भी करना है मल्टीप्लाई, सो बेटा ये प्लस है ये माइनस है, -6 और x इसके साथ लिखा जाएगा। अब x का काम तीनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने का ख़त्म हो गया। अब -4 को भी सेम यही प्रोसेस इस पर भी दोहराना है। यानी -4 को पहले इससे फिर इससे, सो -4 को सबसे पहले x स्क्वायर से करेंगे, सो -4 इंटू 1 -4 एक्स स्क्वायर साथ आएगा। सो देखें चेक करें, अगर तो इन नंबर्स में से वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो यानी एक्स स्क्वायर वाला, सो उसके नीचे लिखें तो आ रहा है हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, देखें ना -4x स्क्वायर। सो देखें ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी है, आप ये नंबर इसके नीचे लिखें -4x स्क्वायर। चेक करते रहना है कि अगर तो उस तरह का नंबर एग्जिस्ट कर जाए वेरिएबल के हिसाब से, सो वो उसके साथ लिख देना, उसके नीचे लिखना है। ये मद्देनज़र नहीं रखना कि उसके साथ नंबर क्या आ रहा है। यानी यहाँ पर देखें ना 4 है जबकि ऊपर 5 था, इनका ख्याल नहीं करना, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। अब इसको इस नंबर से करेंगे, लेकिन इससे पहले साइन चेक करें, ये माइनस और ये भी माइनस, सो माइनस माइनस ये बेटा प्लस हो जाएगा। 4 5s are 20 और x आएगा, सो मैं x वाली के नीचे लिख दिया। देखें ना 4 5s are 20 और x साथ आएगा, ये वाली वैल्यू x थी इसके नीचे लिख दिया इसे, और ये आगे आएंगे सो देखें माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, सो 6 4s are या 4 6 are 24 आ गया। यानी या आपने इसको इस तरह से लिख लिया, देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 4 6 are 24। अब यहाँ पर आपने इनको प्लस कर लेना है। प्लस करने से मुराद इनको नीचे उतारें आप, यहाँ से देखें सबसे पहले तो ये x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी माइनस, सो टोटल माइनस के 9x का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक प्लस का एक माइनस का है, सो ये माइनस का 20 में से माइनस हो जाएगा, सो बाकी 14x रह जाएगा बाकी, और ये 24 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये बेटा इसका आंसर आ गया। यानी किस तरह से करना है ज़रा ख्याल करें, इसको गौर से देखें एक बार। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको दिल लगा कर अगर सीख रहे हैं सो आपको ज़रूर समझ आएगी। बेटा इसी को भी आप इसी मेथड से आप फॉलो करते जाएं। यानी कैसे करना है, आप एक वैल्यू ऊपर लिख लें b का स्क्वायर, दूसरी आप इसी के नीचे लिखें, सो a को मल्टीप्लाई करें तीनों से, सो a की पावर 3 हो जाएगी। a को इससे किया सो a स्क्वायर b हो जाएगा, a को इससे करेंगे सो a b का स्क्वायर हो जाएगा। यानी a को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब b की बारी है, b को इससे करेंगे a स्क्वायर b। आप सोच रहे हैं बी ए स्क्वायर, तो बेटा कोई मसला नहीं है, ये ज़रा अरेंजमेंट कर लिया इसमें कि आप ए पहले आता है ए पहले लिख लें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें सो ए पहले होता है बी बाद में, सो ए स्क्वायर बी पहले लिख लिया। और चेक करें, देखें ना ये इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी आएगा। और चेक करें इसमें से कहीं इस तरह का नंबर है, ये पड़ा हुआ है, इसके आप साथ लिख दें नीचे ए स्क्वायर बी। ये तो हो गया ए को इससे करने से। अब आप इसको इससे करेंगे, देखिए ये ऊपर प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस ए बी का स्क्वायर आएगा। कैसे देखें, बी और बी सेम हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और ये साथ एज इट इज़ आएगा। सो माइनस ए बी का स्क्वायर, ये देखें ये पड़ा हुआ है, सो माइनस ए बी का स्क्वायर उसके नीचे आप लिखेंगे। अब इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी की पावर 3 आ जाएगा, यानी 2 + 1 इसकी 3 हो जाएगा। ये देखिए बेटा प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल होगा, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। सो बाकी आपके पास ऊपर से a की पावर 3 और यहाँ से b की पावर 3 आ रहा है आंसर। यानी a + b a3 + b3, ये आप आंसर लिख सकते हैं इसका। इस क्वेश्चन को भी आप सेम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका ये है कि आप ये 3a को
ब्रैकेट लगाएं और ये पूरी वैल्यू इसके साथ लिख लें। ये मल्टीप्लिकेशन की असूल है, आप इस तरह से करना चाहें ऐसे कर लें, ऐसे करना चाहें एक को ऊपर लिख लें दूसरी को इससे नीचे लिख के आप मल्टीप्लाई कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं एक और मेथड कर सिखा रहा हूँ आपको। देखें 3a लिखा और ये वाली पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। आगे क्या प्लस 2b रह गया था, ये लिखें 2b और पूरी ब्रैकेट इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दें। देखें 3a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 2b को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया आपने, इस तरह से भी करें। अब आप देखें ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तक, ये 2b अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 5s are 15 a, देखें ना 3 5s are 15, 3 को 7 से करेंगे और ये देखें साइन माइनस है, माइनस लगाया, 3 7s are 21, a यहाँ पर है b यहाँ पर है, सो a b दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर आए सो 2 5s are 10 a b। अच्छा बी ए जो है वो देखें अल्फ़ाबेटिकली ठीक नहीं है, लिख सकते हैं लेकिन अगर आप ख्याल करें कि ए पहले आता है बी बाद में आता है, सो आप तरतीब से लिखें उसे। प्लस माइनस माइनस 2 7s are 14, बी और बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। सो ये मल्टीप्लिकेशन इनकी यहाँ पर तो कंप्लीट हो गई, यानी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने आगे ख्याल क्या करना है, अगर तो कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको आपने इकट्ठा करना है, या अगर वो माइनस हो रही हैं सो माइनस कर दें। सो यहाँ पर देखें ये a है, सॉरी यहाँ पर a का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि a और a का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के जैसे a का स्क्वायर, साथ ये नहीं देखना कि इसके साथ 15 लिखा हुआ है, जस्ट आप a स्क्वायर चेक करें। यहाँ पर a स्क्वायर है और कोई a स्क्वायर वाली है, कोई नहीं है। ए बी यहाँ पर भी ए बी है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सो 15a का स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि ये दो लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स से मुराद के इनके साथ जो वेरिएबल यानी बेस पड़ी हुई है ए बी वो दोनों सेम है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है। सो क्या करें 10 हम इसमें से माइनस करेंगे, सो 11ab बाकी रह जाएंगे और माइनस 14b के जैसा भी कोई नहीं है, सो उसको भी आपने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। सो बेटा ये इसका आंसर आ गया माइनस 14b का स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6b बेटा कंप्लीट हो गया। सो टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।